नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जीके के टॉप 55 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना। वीडियो के एंड में सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिविज़न भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1901 में। नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, इसकी देने की जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी। और फ्रेंड्स, यह पुरस्कार जो स्वीडन देश के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में हर साल दिया जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो 6 क्षेत्र हैं, एक है चिकित्सा का क्षेत्र, दूसरा है भौतिक, तीसरा है रसायन, चौथा है शांति, पांचवा है अर्थशास्त्र और 6वां है साहित्य। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को फ्रेंड्स ये जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। फिर से बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है फ्रेंड्स, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी हिलाल अहमद। हिलाल अहमद जो है फ्रेंड्स, ये राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बने हैं। और फ्रेंड्स, जो राफेल उड़ाने वाली जो पहली महिला पायलट बनी है वो शिवांगी सिंह बनी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो राफेल विमान है ये भारत ने फ्रांस देश से खरीदा है। ठीक है, फ्रांस देश से खरीदा है राफेल विमान को भारत ने। और फ्रेंड्स, ये जो राफेल विमान है ये फ्रांस की जो कंपनी है दसाल्ट एविएशन, इस कंपनी ने बनाया है राफेल विमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, निशी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है भारत का, यहाँ पर निशी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को फ्रेंड्स हम HCl से भी लिखते हैं। ठीक है, HCl से भी लिखते हैं। ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। और मानव अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है, मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे कि हम UN भी बोलते हैं और यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं, का कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए J.A. हिक्की ने। J.A. हिक्की ने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी शक संवत पे। शक संवत पे भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आधारित है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जीके के। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना। वीडियो के एंड में सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिविज़न भी करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन द्वारा आरोपित बल होता है फ्रेंड्स, वो नाभिकीय बल होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। मधुमक्खी का जो डंक होता है फ्रेंड्स, इसके इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का जो घोल होता है इसका उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, जो बेकिंग सोडा होता है इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पे देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो फ्रेंड्स ये केमिकल नेम है या बोल सकते हो रासायनिक नाम है किसका? बेकिंग सोडा का। और इसका फ्रेंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो भारतीय संग्राम की एक प्रमुख घटना है किसके साथ जुड़ी है? आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड के साथ। महात्मा गांधी का जो है दांडी मार्च है जो भारतीय संग्राम की एक प्रमुख घटना है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ा है, यानी कि नमक के साथ जुड़ा है। ठीक है, नमक को ही फ्रेंड्स हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaCl, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है फ्रेंड्स, इस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में किसने की? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हृदयनाथ कुंजरू ने। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने करी थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? आंसर है एक निब्बल जो होता है फ्रेंड्स ये 4 बिट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी फुटबॉल खेल से। संतोष ट्रॉफी जो है फ्रेंड्स इसका संबंध है फुटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का जो फ्रेंड्स कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स यहाँ पे बात सार्क की हुई है, इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स काठमांडू में है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, काठमांडू में है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो सार्क की स्थापना है मैंने आपको बताई 1985 में हुई थी, यानी कि एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। तब फ्रेंड्स की स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। और इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म जो होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये सार्क का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर जिसे कि हम ग्रेट बाथ भी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से फ्रेंड्स एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर जिसे कि हम ग्रेट बाथ भी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश जो है फ्रेंड्स ये एकमात्र एशियाई देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स ये भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए रोम। रोम जो शहर है फ्रेंड्स इसे 7 टीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिमला। हिमाचल प्रदेश का जो शहर है शिमला, यहाँ पर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का मतलब जो है वो स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गुजरात का जो सूरत शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी ताप्ती नदी के किनारे। सूरत शहर जो है फ्रेंड्स ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इजराइल की संसद का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी नीसेट। इजराइल की जो संसद है फ्रेंड्स इसका नाम है नीसेट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की जो खाड़ी है फ्रेंड्स ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नियाग्रा प्रपात किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका देश में। अमेरिका देश में फ्रेंड्स नियाग्रा प्रपात स्थित है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए चंडीगढ़। चंडीगढ़ में फ्रेंड्स प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अकबर के शासन में टोडरमल कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी वित्तीय सलाहकार था। अकबर के शासन में फ्रेंड्स जो टोडरमल था ये एक वित्तीय सलाहकार था।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बिंदुसार। बिंदुसार जो था फ्रेंड्स ये सम्राट अशोक के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए एनकोडर। एनकोडर जो है फ्रेंड्स ये डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य का। मोहिनी अट्टम जो है फ्रेंड्स ये केरल राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए ठोस में। ठोस जिसे कि हम सॉलिड भी बोलते हैं, इस माध्यम में जो ध्वनि की गति होती है फ्रेंड्स ये सर्वाधिक होती है। दयानंद सरस्वती निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती जो है फ्रेंड्स निम्न में से आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन डी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई जो पार्टी थी उसका नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फ्रेंड्स मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। फ्रेंड्स इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0। और रवि स्टडी IQ GK Vlog एक और चैनल है मेरा, इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। कक्ष को फ्रेंड्स हम कोष्ठक भी बोलते हैं और चैम्बर भी बोलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी विराट कोहली। विराट कोहली जो है 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सक्लेरेन काइमा। सक्लेरेन काइमा जो है फ्रेंड्स ये ऐसा उत्तक है जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का क्या नाम था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे फ्रेंड्स ये 1931 में भारत की जो नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम था। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी ध्रुवों पर। ध्रुवों पर फ्रेंड वस्तु का जो भार होता है ये सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा जिसे कि हम शुगर भी बोलते हैं के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अग्नाशय। अग्नाशय को फ्रेंड्स हम पैनक्रियास भी बोलते हैं। अग्नाशय को हम पैनक्रियास भी बोलते हैं। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता जो होता है फ्रेंड्स इसी के द्वारा पता लगता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कि हम BSE के नाम से भी जानते हैं किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 1875 में। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राम सेतु निम्न में से कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य में राम सेतु जो है फ्रेंड्स ये स्थित है। पाक जल डमरू मध्य को फ्रेंड्स हम पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं और ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, यह किस नियम के कारण होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया या बोलो ऑफ जड़त्व का नियम। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार के डैश होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 1/6 होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है फ्रेंड्स पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम जो थे इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पे बात कीटोन की हुई है, ठीक है। कीटोन की स्पेलिंग होती है KETONE, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लो, जो लास्ट वाला शब्द है ONE, ये प्रत्यय यूज होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑन, यानी कि ONE, ठीक है फ्रेंड्स। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर जननन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वृषण में। नर जनन कोशिकाएं जो होती हैं फ्रेंड, इसका जो उत्पादन होता है ये वृषण में होता है पुरुषों के, ठीक है। वृषण को हम टेस्टिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, शक्ति। शक्ति जो होता है फ्रेंड्स, ये कार्य करने की दर कहलाती है, और फ्रेंड्स शक्ति को हम पावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपये के नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम जो है, ये 2000 रुपये के नोट पर जो मंगलयान छपा होता है वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है फ्रेंड्स, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है फ्रेंड्स, ये किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं, और फ्रेंड्स इसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी जिसे कि हम पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, में कौन सा समूह निष्क्रिय गैस कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 18वां समूह। आवर्त सारणी में जो फ्रेंड्स 18वां समूह होता है, ये निष्क्रिय गैस कहलाता है, या बोल सकते हो इनर्ट गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग तसांगपो नदी के नाम के रूप में जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स, ये तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ पर यारलंग तसांगपो नदी के रूप में जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 56 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, उसके बाद अब मैं आपको सभी क्वेश्चन की रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और फ्रेंड्स हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आऊँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन वही लेकर आया था। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 11 दिसंबर 1946 को। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? सही आंसर है हिलाल अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, निशी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 अक्टूबर को। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आंसर है J.A. हिक्की ने। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? सही आंसर है शक संवत का। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? आंसर है नाभिकीय बल। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? आंसर है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो भारतीय संग्राम की एक प्रमुख घटना है, किसके साथ जुड़ी है? आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसे कि फ्रेंड्स हम नमक भी बोलते हैं और NaCl भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की? आंसर है एडवर्ड जेनर। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में किसने की थी? आंसर है हृदयनाथ कुंजरू ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा की गई थी? आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? आंसर है 4 बिट के। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर है फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 5 वर्षों का। सार्क की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1985 में। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर जिसे कि हम ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? आंसर है मोहनजोदड़ो। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? आंसर है इंडोनेशिया। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाता है? आंसर है हिंदुकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? आंसर है रोम को। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज किस शहर में स्थित है? आंसर है शिमला में। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ताप्ती। इजराइल की संसद का क्या नाम है? आंसर है निसेट। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आंसर है मैक्सिको की खाड़ी। नियाग्रा प्रपात किस देश में स्थित है? आंसर है अमेरिका देश में स्थित है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? आंसर है चंडीगढ़। अकबर के शासन में टोडरमल कौन था? आंसर है वित्तीय सलाहकार। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? आंसर है बिंदुसार। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? आंसर है एनकोडर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? आंसर है केरल। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? आंसर है ठोस में, यानी सॉलिड में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और ये रिवीजन करने का तरीका पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे? आंसर है आर्य समाज। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? आंसर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं यानी चैम्बर होते हैं? आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं रिवीजन का। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? आंसर है इसका सक्लेरेन काइमा। सक्लेरेन काइमा जो है ये ऐसा उत्तक है जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का क्या नाम था? आंसर है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? आंसर है ध्रुवों पर। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है? आंसर है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कि हम BSE भी बोलते हैं किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु कहाँ स्थित है? आंसर है पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका के बीच है ये। जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह किस नियम के कारण होता है? आंसर है जड़त्व का नियम, या बोल सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है? आंसर है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर है नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? ये ओडिशा राज्य में है भारत के। कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है? आंसर है ऑन। ठीक है, ONE से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? आंसर है वृषण में। इसे हम टेस्टिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आंसर है शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2000 रुपये के नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? आंसर है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम।
साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कि हम HCl भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स पूरा का पूरा रिएक्शन मैंने आपको ऊपर करके भी बताया था। और फ्रेंड्स मेरी आपसे छोटी सी हेल्प की ज़रूरत है। फ्रेंड्स जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे फ्रेंड्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है मेरा रवि स्टडी IQ GK ब्लॉग्स, रवि स्टडी IQ GK व्लॉग्स, ठीक है। इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। आंसर है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन से समूह में निष्क्रिय गैस होती है। आंसर है 18। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग तांगसो नदी के रूप में जानी जाती है। आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 25 जनवरी को। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 56 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद 56 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है और PDF भी मिल जाती है। और फ्रेंड्स मेरा एक करंट अफेयर का चैनल है, सुबह 4 बजे वीडियो आती है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। और मेरा एक और चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0 और रवि स्टडी IQ GK व्लॉग्स। फ्रेंड्स इन तीनों यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी फ्रेंड्स सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स वेबसाइट है मेरा ravistudyIQGK.com, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फ्री में नोट्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।